इस अग्निकांड में हुए भारी नुकसान को लेकर वहां के पीड़ित दुकानदारों की आंखों में आंसू थे और कई सवाल थे। ये सवाल उस लचर सिस्टम से था, ये सवाल उन नेताओं से था जिन्होंने ये वादा किया था कि उस क्षेत्र में बड़ी दमकल की गाड़ी की व्यवस्था की जाएगी। आखिर क्या आला अधिकारियों की नींद तब तक नहीं टूटी जब तक ये आग सब कुछ उन परिवारों का लेकर के खत्म हो गई, उस पूरे इलाके को खत्म कर चुकी थी, तब जाकर के क्या आला अधिकारियों की नींद टूटी। आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो चल रहा है। विधायक ने कहा कि नगर पंचायत की इसमें भूमिका तय होनी चाहिए। नगर पंचायत ने कहा कि निजी जो ट्रस्ट है की भूमिका है वो तय होनी चाहिए। क्या पहले से दमकल विभाग से एनओसी ली गई थी? क्या वहां पे जिले के आला अधिकारी से एनओसी ली गई थी? सब डिविजनल ऑफिसर से एनओसी ली गई थी? क्या कुछ वहां पे व्यवस्था थी जिसको लेकर के पहले से जो ट्रस्ट के लोग हैं वो एक्टिव थे, या फिर जो नगर पंचायत के लोग थे वो एक्टिव थे? और किस तरह से ये पूरी भूमिका तय होनी चाहिए और इस पूरे अग्निकांड का जिम्मेदार किसे ठहराया जाना चाहिए और इस पूरे अग्निकांड के पीछे किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। 1.5 घंटे से ज्यादा का समय लगा बड़ी दमकल की गाड़ी को कुर्सेला पहुंचने में। जब आप अपने निजी वाहन से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कटिहार की दूरी तय करते हैं तो महज आप 1 घंटे में पहुंच जाते हैं, लेकिन इस भयावह स्थिति में भी 1.5 घंटे से ज्यादा का समय लग गया उस दमकल की गाड़ी को कुर्सेला पहुंचने में। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। 15 फरवरी की शाम बिहार के कटिहार जिले के कुर्सेला से एक दर्दनाक खबर सामने आई। बिहार के कटिहार जिले के कुर्सेला स्थित नया चौक पे हटिया बाजार में आग लग जाने से 400 से 500 दुकानें जलकर खाक हो गई। और ये सिर्फ दुकानें नहीं जली बल्कि उन हजारों लोगों की उम्मीद जलकर खाक हो गई। उन हजारों लोगों के लालन पोषण का जो साधन था वो पूरी तरह से जल करके खाक हो गया। और इस अग्निकांड की तस्वीर पूरे देश में चर्चा का विषय बनी। पूरे देश के लोगों ने देखा कि इस अग्निकांड ने किस तरह से एक पूरे इलाके के लोगों को तबाह कर दिया है। इस अग्निकांड को देख करके हर कोई की आंखों में आंसू था। हर कोई इस अग्निकांड की तस्वीर को देख करके ये कह रहा था कि आखिर इस तरह के अग्निकांड के पीछे क्या मुख्य वजह रही होगी और किस तरह से इस पूरे अग्निकांड ने एक पूरे इलाके को अपने जद में ले लिया। इस अग्निकांड में हुए भारी नुकसान को लेकर वहां के पीड़ित दुकानदारों की आंखों में आंसू थे और कई सवाल थे। ये सवाल उस लचर सिस्टम से था, ये सवाल उन नेताओं से था जिन्होंने ये वादा किया था कि उस क्षेत्र में बड़ी दमकल की गाड़ी की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी उसी कुर्सेला चौक पे आगलगी की घटना हुई थी और तब यह वादा किया गया था कि क्षेत्र में बड़ी दमकल की गाड़ी की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन न तो बड़ी दमकल की गाड़ी की व्यवस्था हुई और न ही किसी तरह का वहां पे समुचित व्यवस्था उस वक्त किया गया जब ये आग महज कुछ ही मिनटों में भयावह रूप धारण कर चुकी थी। देखिए, कुर्सेला से कटिहार की जो दूरी है वो 45 किलोमीटर की दूरी है, जहां पे बड़े आला अधिकारी रहते हैं। और जब यह भयावह आग की स्थिति हुई उसके बाद 1.5 घंटे से ज्यादा का समय लगा बड़ी दमकल की गाड़ी को कुर्सेला पहुंचने में। जब आप अपने निजी वाहन से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कटिहार की दूरी तय करते हैं तो महज आप 1 घंटे में पहुंच जाते हैं, लेकिन इस भयावह स्थिति में भी 1.5 घंटे से ज्यादा का समय लग गया उस दमकल की गाड़ी को कुर्सेला पहुंचने में, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठे। और देखिए, लोगों में आक्रोश व्याप्त था और वो आक्रोश आज तक वहां के लोगों में है, क्योंकि कल की जो तस्वीर आई वो बता रही है कि लोग किस तरह से आक्रोशित हैं। देखिए, वो लोग क्या मांग कर रहे हैं? वो लोग यही तो कह रहे हैं कि जो उनका आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, क्योंकि देखिए, कई छोटे व्यापारी हैं, कई छोटे दुकानदार हैं जो कई बैंक से लोन लेकर के किसी तरह वहां पे दुकान चला रहे थे, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। और ऐसे में जब ये भयावह स्थिति हुई है, सब कुछ जल करके खत्म हो चुका है, तब जाकर के भी न तो उन्हें उचित मुआवजा मिल रहा है, न ही उन्हें संतावना उचित मिल रही है कि किस तरह से आगे उनके साथ सरकार साथ रहेगी या फिर किस तरह से उन्हें जो लाभ है वो दिया जा सके। क्योंकि देखिए, कल की जो तस्वीर आई, जब वहां पे कटिहार के सांसद तारिक अनवर पहुंचे तो मुर्दाबाद का नारा लगा। जब वहां पे जदयू विधायक पहुंचे तो उनसे भी तीखे सवाल किए गए और ये पूछा गया कि जब आपने 2 साल पहले कहा था कि यहाँ पे बड़ी दमकल गाड़ी की व्यवस्था होगी तो आज तक क्यों नहीं हुई। सच बात यह है कि जब 15 फरवरी की शाम भयावह आग की स्थिति थी तब छोटी दमकल की गाड़ियां तो पहुंच गई थी, लेकिन आग पे काबू नहीं हो पाया।
1.5-2 घंटे तक ये पूरा अग्निकांड का तांडव वहां पे चला और जब बड़ी दमकल की गाड़ी पहुंची जिले से तब जाकर के आग पे काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिसके बाद ही सवाल उठा कि आखिर क्या आला अधिकारियों की नींद तब तक नहीं टूटी जब तक ये आग सब कुछ उन परिवारों का लेकर के खत्म हो गई, उस पूरे इलाके को खत्म कर चुकी थी, तब जाकर के क्या आला अधिकारियों की नींद टूटी, तब जाकर के क्या आपदा प्रबंधन की नींद टूटी। कई सवाल हैं और ये सवाल अब भी बने हुए हैं। कल की जो तस्वीर आई कि किस तरह से जो कटिहार के सांसद हैं उनका विरोध किया गया, वहां के विधायक का विरोध किया गया, और देखिए अब यहां पे एक दूसरे पे जो आरोप है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वो चल रहा है। विधायक ने कहा कि नगर पंचायत की इसमें भूमिका तय होनी चाहिए, नगर पंचायत ने कहा कि निजी जो ट्रस्ट है की भूमिका है वो तय होनी चाहिए। देखिए ये जो पूरा हाट है वो एक निजी ट्रस्ट के द्वारा वहां पे लगाया जाता है, और ये भी सवाल है कि जब निजी ट्रस्ट के द्वारा वहां पे ये पूरा हाट लगता है तो क्या पहले से दमकल विभाग से एनओसी ली गई थी, क्या वहां पे जिले के आला अधिकारी से एनओसी ली गई थी, सब डिविजनल ऑफिसर से एनओसी ली गई थी, क्या कुछ वहां पे व्यवस्था थी जिसको लेकर के पहले से जो ट्रस्ट के लोग हैं वो एक्टिव थे, या फिर जो नगर पंचायत के लोग थे वो एक्टिव थे, और किस तरह से ये पूरी भूमिका तय होनी चाहिए, और इस पूरे अग्निकांड का जिम्मेदार किसे ठहराया जाना चाहिए। और जब यहाँ पे इतनी भयावह स्थिति थी तब दमकल की गाड़ी पहुंचने में 1.5 घंटे से ज्यादा का समय क्यों लगा, और यहां तक कि जब दमकल की गाड़ी पहुंची तो वहां पे इतना भी रास्ता नहीं था कि दमकल की गाड़ी के लोग आसानी से वहां तक पहुंच सके जहां पे इस आग ने भयावह रूप ले लिया था। छोटी छोटी गलियां थी, कई तरह के सवाल थे, लोगों में अफरा तफरी का माहौल था, लोग रो रहे थे, भाग रहे थे एक जगह से दूसरे जगह, किसी तरह वो चाह रहे थे कि इस पूरे भयावह स्थिति से जो उनकी क्षति है वो कम हो सके। लेकिन इस अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, और देखिए अब भी इस अग्निकांड को लेकर के लोगों में आक्रोश है, और वही सवाल है कि आखिर जो इतना बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी, और इस पूरे अग्निकांड के पीछे किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। एक तरफ विधायक कह रहे हैं कि ये नगर पंचायत है, यहाँ के जो चेयरमैन है उसकी भूमिका तय होनी चाहिए। हालांकि जेडीयू के विधायक ने 2 साल पहले जरूर कहा था, इसी तरह की अग्निकांड हुई थी उसी क्षेत्र में, तब वहां के विधायक ने कहा था कि दमकल की गाड़ी, बड़ी दमकल की गाड़ी यहाँ पे मौजूद रहेगी, क्योंकि एक घनी आबादी का क्षेत्र है और उस हटिया से हजारों परिवारों की व्यवसाय चलता है, रोजी रोजगार चलता है। और जब इससे पहले उसी क्षेत्र के आसपास के हिस्से में आग लगी थी तब यह वादा किया गया था कि बड़ी दमकल की गाड़ी दी जाएगी, लेकिन वो दमकल की गाड़ी आज तक मौजूद नहीं है। हालांकि वहां के लोगों ने यह सवाल भी पूछा, जिसका वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल भी है। सांसद तारिक अनवर का विरोध हुआ, मुर्दाबाद का नारा लगा, लेकिन कुल मिलाकर के ये देखें तो अब भी वहां पे जो मुआवजे की मांग है वो उठ रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि, क्योंकि देखिए जो वहां पे दुकानदार थे, कई ऐसे दुकानदार थे, मसाले के दुकानदार थे, कपड़े के दुकानदार थे, छोटे फुटकर दुकानदार थे, वो उनकी जो क्षति हुई है, कई बैंक के लोन चल रहे हैं, वो इस तरह से परेशान है कि उन्हें लग रहा है कि अब उन्हें आगे किस तरह से उनका जीवन जो है चल पाएगा, क्योंकि भारी आर्थिक नुकसान यहाँ पे देखा गया है। और देखिए अब यहाँ पे जो भूमिका तय हो रही है कि आखिर जिम्मेदारी किसके ऊपर फेंका जाए, तो एक तरफ विधायक जी नगर पंचायत की तरफ फेंक रहे हैं, नगर पंचायत जो है इसकी भूमिका ट्रस्ट की तरफ तय कर रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिर इसके पीछे क्या मुख्य वजह रही, किस वजह से आग लगी, और इस पूरे अग्निकांड में किसकी जिम्मेदारी तय होगी, क्योंकि अब भी लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।